आप लोगों के सम्मान और विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड बहुजन आइडियोलॉजी समन्वित विचारधारा दी, एक ऐसी मानवतावादी विचारधारा जिसमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न ऊंच है, कोई नीच है, मानव और मानवता है, ऐसा धम्म आपको दे दिया। आप दूसरों के पीछे पड़े हुए हो। आपसे श्रेष्ठ, आपके पास से श्रेष्ठ विचारधारा से दूसरी कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, जिसमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, मानव और मानवता है। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये वो व्यवस्था है, वो विचार है कि जिसमें अमन, जिसको लोग अपना लें, भारत के ही नहीं विश्व के लोग नहीं। तो ये जितना डिफेंस पे खर्च होता है, हर देश का पैसा वो बचेगा, विकास में लगेगा, और ये पूरा विश्व एक ऐसा वो बन जाएगा कि जहां पर न कोई झगड़ा होगा, न युद्ध होगा, न लोगों की हत्याएं होंगी, और न कोई भय होगा, न कोई क्रांति होगी। अमन चैन होगा, शांति होगी, और जहां अमन चैन शांति होती है वहां समृद्धि और विकास होता है। मां समृद्धि और विकास होता है। हमें गर्व और गौरव है। हम तो ऐलान के साथ कहते हैं, ये बहुजन विचारधारा वो विचारधारा है जो इंसान से इंसान को जोड़ने का काम करती है, भाई से भाई को जोड़ने का काम करती है, समाज में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री लाती है। ये वो विचारधारा है। सामने वालों की तो वो विचारधारा है जो जाति के आधार पर ईर्ष्या, द्वेष भावना फैलाते हैं, किसी को बड़ा बना देते हैं तो किसी को नीच बना देते हैं। लेकिन ये वो विचारधारा है कि जो जैसा करेगा वो उसी तरीके का कहलाएगा। बुरा काम करने वाला बुरा व्यक्ति होगा, अच्छा काम करने वाला अच्छा व्यक्ति होगा। अच्छे कार्य कौन से हैं? जो तथागत बुद्ध के पंचशील को धारण करेगा, मानवतावादी रास्ते को अपनाएगा, उससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं है। तो आज हम साहू फूले पेरियार, बाबा साहब, तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी संत रविदास, कबीर साहब, हमारे लोग सब महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन इनकी बात कोई मानते नहीं है। आज इसलिए पवित्र स्थल से ये संकल्प लेकर के जाओ कि बाबा साहब की सोच थी कि न मेरा समाज धन्ना सेठ है, न जमींदार, पूंजीपति, उद्योगपति है, उसके पास एक ही विकास का रास्ता है, मात्र शिक्षा। इसलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने मूल मंत्र में कहा, शिक्षित बनो, शिक्षित करो। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को एक टाइम खा लो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि सामने वाला आपसे शिक्षा छीनने के लिए स्कूलों को बंद कर रहा है। स्कूल बंद करने का अभियान चल रहा है। क्लोजिंग एंड वर्जिंग पॉलिसी के तहत हमें अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाना है। आपके बच्चे यदि पढ़ लिख गए तो पढ़ लिख करके डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे, और वो सच्चाई समझ जाएंगे। बाबा साहब यही तो चाहते थे, यदि मेरा समाज शिक्षित हो गया, सच्चाई समझ जाएगा। सच्चाई समझ गया तो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को छोड़ देगा, और वो विज्ञान में, विकास में, कल्याण में रास्ता अपना लेगा। ऐसा रास्ता अपना लेगा कि अपना भी विकास करेगा और दूसरों का भी विकास करेगा, दूसरों का भी कल्याण करेगा, दूसरों को भी काम आएगा। ऐसा दया भाव उसके अंदर होगा। बाबा साहब की सोच ये भी थी, यदि मेरा समाज शिक्षित हो गया तो अंधविश्वास छोड़ देगा और विज्ञान को अपना लेगा। यानी पूरी दुनिया जा रही है विज्ञान की ओर, और भारत में कुछ लोग ले जा रहे हैं अंधविश्वास की ओर, अंधविश्वास की ओर। ये तो भारतीय संविधान का खुल्ला उल्लंघन है, ये वायोलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाबा साहब मूल अधिकार लिखने से पहले अनुच्छेद 13 में लिखते हैं। अनुच्छेद 13 में बाबा साहब ने लिखा कि संविधान लागू होने की तिथि से ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई युक्ति, ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रूढ़ी जो असमानता पर या विषमता पर आधारित होगी, लोक कल्याण की भावना के विपरीत होगी, संविधान लागू होने की तिथि से उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन इस देश में व्यवस्था में बैठे हुए लोग गैर बराबरी, असमानता और जाति भेद के और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इसी भेदभाव पर। ये तो भारतीय